ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की जो मुरली है वो 2 जनवरी 1982 की है और मुरली का टाइटल है विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी संगम युगी ब्राह्मणों पर। आज हम मुरली का पहला पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में बाबा ने हम आत्माओं की तुलना दीपक से की है। ये हम सभी क्या हैं? चैतन्य दीपक हैं। और जैसे वो दीपक अपना प्रकाश चारों तरफ फैलाता है, इसी तरह हम सभी आत्माएं जो चैतन्य दीपक हैं दीपराज के, वो सभी लाइट माइट स्थिति में स्थित होकर पूरे विश्व को प्रकाश कर देते हैं। अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर हम विश्व सेवा भी साथ साथ करते हैं। और जितनी भी आत्माएं अज्ञान के अंधकार में भटक रही हैं, ज्ञान के प्रकाश के लिए भगवान को पुकार रही हैं, तड़प रही हैं, उन सब आत्माओं को हम प्रकाश देने वाले जगे हुए जागती ज्योत बनकर जगमगाते रहते हैं। तो बाबा ने बताया जैसे उस दीपक की जो अगर ज्योति जो है वो टिमटिमा रही है, कभी जग रही है, कभी बुझ रही है, इसी तरह से हम जो चैतन्य दीपक हैं, अगर हमारी रोशनी, हमारी लाइट माइट भी अगर कभी बुझ रही है, कभी जागती ज्योत बनकर है, तो इस उन सब आत्माओं का क्या हाल होगा जिनके लिए हम निमित्त बने हैं। तो बाबा ने हमें अपनी जिम्मेवारी का एहसास दिलाया इस मुरली में कि जब एक ब्राह्मण आत्मा कभी ज्योति जग जाती है तो पूरे संसार में रोशनी होती है। और अगर हमारी ज्योति बुझी हुई होगी तो विश्व में अंधकार की रात हो जाती है। तो इस मुरली में बाबा ने हर आत्मा का चार्ट देखा है और विश्व कल परिवर्तन की जिम्मेवारी का जो ताज है वो हम आत्माओं को पहनाया है। तो बाबा ने कहा कि अगर हम ब्राह्मण बनते हैं तो इसका मतलब हमने उस जिम्मेवारी का, विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताज धारण किया। तो ब्राह्मण बनना ही ताजपोशी करना है। और बाबा ने कहा अपना दृढ़ संकल्प धारण करो कि हम जो है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के निमित्त है। तो इस दृढ़ संकल्प से हमने अपने इस विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताज को सेट रखना है, इसको लूज नहीं होने देना है। दृढ़ संकल्प ही इस ताज की फिटिंग है। बहुत रमणीकता से बाबा ने विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का एहसास चैतन्य दीपक हम ब्राह्मण आत्माओं को कराया है। तो हम सभी बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आत्मिक स्मृति में स्थित होकर बाहर की सब बातों से अपने मन को समेट कर एकाग्र करेंगे और बाबा के महावाक्य सुनेंगे। सदा जागती ज्योति शिव बाबा अपने चैतन्य दीपकों के प्रति बोले, बाप दादा अपने ब्राह्मण कुल दीपकों से मिलने के लिए आए हैं। चैतन्य दीपकों की माला को देख रही हैं। हर एक दीपक
विश्व को रोशन करने वाले चैतन्य दीपक हैं। सर्व दीपकों का संबंध एक जागती ज्योति से है। हर दीपक की रोशनी से विश्व का अंधकार मिटता हुआ रोशनी की झलक आ रही है। हर दीपक की किरणें फैलती हुई विश्व के ऊपर प्रकाश की छत्र छाया बनी हुई है। बाबा ने बहुत सुंदर दृश्य दिखाया हम सभी आत्माओं को कि हम कौन हैं, चैतन्य दीपक हैं और हम दीपकों की रोशनी जब आत्मा की ज्योति जगती है तो हम दीपकों की रोशनी से पूरे विश्व का अंधकार मिट जाता है और हमारे प्रकाश की छत्र छाया पूरे विश्व के ऊपर बन गई है। ऐसा सुंदर दृश्य बाप दादा दीपकों का देख रहे हैं। आप सभी भी सर्व दीपकों की मिली हुई रोशनी की छत्र छाया देख रहे हो। बाबा हमसे पूछते हैं जो हमें रोशनी मिली है क्या हमारी रोशनी की छत्र छाया हमें महसूस होती है? लाइट माइट स्वरूप अनुभव कर रहे हो? स्वस्वरूप में भी स्थित और साथ साथ विश्व की सेवा भी कर रहे हो। आत्मा की ज्योति जगी, आत्मा लाइट स्वरूप बनी और परमात्मा की याद से माइट स्वरूप का अनुभव करके विश्व की सेवा, दोनों चीजें साथ साथ, स्वस्वरूप में भी स्थित मैं आत्मा लाइट और विश्व की सेवा माइट स्वरूप, स्वस्वरूप और सेवा स्वरूप दोनों साथ साथ अनुभव कर रहे हो। इसी स्वरूप में स्थित रहो। कितना शक्तिशाली स्वरूप है लाइट माइट स्वरूप। विश्व की आत्माएं आप जगते हुए दीपकों की तरह कितना स्नेह से देख रही हैं। हमारी लाइट से उन्हें लाइट मिल रही है। उनका भटकना छूट रहा है तो उनको क्या है, हम चैतन्य दीपकों के प्रति बहुत स्नेही हैं। तो बाबा कह रहे अनुभव करते रहो कि जरा सी रोशनी के लिए भी कितनी आत्माएं अंधकार में भटकती हुई रोशनी के लिए तड़प रही हैं। वो तड़पती हुई आत्माएं नजर आती हैं। सभी आत्माएं भगवान को पाने के लिए, उनकी एक दृष्टि पाने के लिए क्या कर रही है, कितना भटक रही है, कहाँ से कुछ मिले उधर जाते हैं। यात्रा करना, जप तप नियम क्या क्या करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं वो तड़पती हुई आत्माएं नजर आती हैं। अगर आप दीपकों की रोशनी टिमटिमाती रहेगी, अभी अभी जगी, अभी अभी बुझी, तो भटकती हुई आत्माओं का क्या हाल होगा। हम उनको रास्ता दिखाने वाले हैं। अगर हम ही कभी जल रहे हैं, जग रही आत्मा की ज्योति, कभी बुझ रही है, कभी लाइट माइट स्वरूप और कभी कमजोर स्वरूप, तो उनको कैसे रास्ता दिखाएंगे, उनको वो रास्ते से भटक जाएंगे। तो बाबा कह रहे उनका क्या हाल होगा। जैसे यहाँ भी अंधकार हो जाता है तो सबकी इच्छा होती है अभी रोशनी हो। बुझती जगती हुई लाइट पसंद नहीं करेंगे। ऐसे आप हर जगे हुए दीपक के ऊपर विश्व के अंधकार मिटाने की जिम्मेवारी है। सभी नोट करें बाबा ने हमें कौन सी जिम्मेवारी दी है। हम हर जगे हुए दीपक, बाबा का ज्ञान मिला, बाबा के बने, हमारे भाग्य का सितारा चमक उठा,
तो हम चैतन्य दीपकों के ऊपर क्या ज़िम्मेवारी है? हमें अब सबको रोशनी देनी है। एक दीपक से दूसरा दीपक जले, तो दीपकों की माला बनती है। तो बाबा कह रहे हैं, हम सब दीपकों के ऊपर ज़िम्मेवारी है, हमें विश्व का भी अंधकार मिटाना है। इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी अनुभव करते हो। ड्रामा के रहस्य अनुसार आज ब्राह्मण जगे तो सब जगे। ड्रामा का बहुत गहरा रहस्य है। हम सभी क्या हैं? पूर्वज हैं इस संसार के। और जब हम आत्माएं जग जाती है, हमारी ज्योति जग जाती है, हमारी विवेक शक्ति जागृत होती है, तो सब जग जाते हैं। ब्राह्मण जगे तो दिन रोशनी हो जाती है, और ब्राह्मणों की ज्योति बुझी तो विश्व में अंधकार रात हो जाती है। जब हमें बाबा का ज्ञान मिल जाता है, हम उस ज्ञान का स्वरूप होकर कर्मातीत बन जाते हैं, तो विश्व में क्या आता है? कलयुग हट जाता है और सतयुग आता है। और जब हमारी रोशनी बुझ जाती है, हम माया के अधीन होते हैं, तो क्या होता है? जब विकारों के अधीन होते हैं, तो द्वापर आता है, कलयुग। तो हम ब्राह्मणों से इस विश्व का जो परिवर्तन है, वो जुड़ा हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं, ये ड्रामा का रहस्य है कि आज ब्राह्मण जगे तो सब जगे। ब्राह्मण जगे तो दिन रोशनी हो जाती है, और ब्राह्मणों की ज्योति बुझी तो विश्व में अंधकार रात हो जाती है। तो दिन से रात, रात से दिन बनाने वाले आप चैतन्य दीपक हो। इतनी जिम्मेवारी हर एक पर है। तो बाप दादा हर एक की जिम्मेवारी समझने का चार्ट देख रहे हैं। हम ब्राह्मण बने, बाबा का ज्ञान मिला, हमारी ज्योति जगी। क्या हमें अपनी इस जिम्मेवारी कि हमें अब खुद जगकर औरों को जगाना है, विश्व का अंधकार मिटाना है, क्या ये विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी हम अपने आप में समझते हैं? तो बाबा हर एक की जिम्मेवारी समझने का चार्ट देख रहे हैं। पुरुषार्थ का चार्ट नहीं, कि हम कितना अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं, कि हर एक अपने को कितना जिम्मेवार समझते हैं। विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताज धारण किया है व नहीं, इसमें भी नंबरवार ताजधारी बैठे हुए हैं। अपना ताज देख रहे हो? हम्म? कौन सा ताज? एक तो है पवित्रता का ताज, कि हम धीरे जैसे बाबा के बनते हैं, बाबा के ज्ञान से पवित्रता को धारण कर रहे हैं, खुद का परिवर्तन कर रहे हैं। फिर विश्व का परिवर्तन, उस जिम्मेवारी का ताज सदा पहनते हो व कभी कभी पहनते हो, अलबेले तो नहीं बनते हो। बाबा हमसे पूछ रहे हैं, जो विश्व परिवर्तन का ताज बाबा ने हमें दिया है, क्या उसको पहनने में हम अलबेले तो नहीं हैं, कि बस खुद की रोशनी जग गई हो गया? नहीं। तो बाबा कह रहे हैं, ऐसे तो नहीं समझते हो कि जिम्मेवारी बड़ों की है, कि बहुत समय से जो आत्माएं ज्ञान में हैं, उनकी जिम्मेवारी है, दीदी दादियों की, बड़ों की। हम तो अभी ज्ञान में आए हैं। नहीं, जिस दिन से हम बाबा के बच्चे बने, हमारी ज्योति जगी, तो उस जिम्मेवारी का ताज बाबा ने हमें दिया। तो बाबा कह रही हैं, विश्व का ताज बड़ों को देंगे कि आप लेंगे? जैसे विश्व के राज्य अधिकारी सभी अपने को समझते हो, अगर कोई आपको कहे आप प्रजाएं बन जाना, तो आप पसंद करेंगे? सब विश्व का महाराजन बनने आए हो ना? हर एक से पूछो क्या बनना चाहते हैं? लक्ष्मी नारायण, विश्व का महाराजन। प्रजा बनने के लिए तो कोई भी नहीं कहेगा।
तो बाबा कह रहे हैं, तो ज़िम्मेवारी का ताज भी हमें लेना होगा, अगर विश्व का राज्य लेना है तो। तो बाबा कह रहे हैं, सब विश्व का महाराजन बनने आए हो ना, वो प्रजा बनना भी पसंद है। क्या बनेंगे? प्रजा बनने के लिए तैयार है कोई? सभी हाथ उठाते हो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। तो जब वह राज्य का ताज पहनना है तो उस ताज का आधार सेवा की जिम्मेवारी के ताज पर है। जितना हम सेवा की जिम्मेवारी को अच्छे से निभाते हैं, उसका ताज धारण करते हैं, उतना समय हमें विश्व का राज्य का ताज भी मिलेगा। तो बाबा कह रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? अभी से ताजधारी बनने के संस्कार धारण करने पड़ेंगे। कौन सा ताज? जिम्मेवारी का ताज। तो बाबा ने हमें एहसास कराया कि अगर ताजधारी बनना है भविष्य में, सतयुग में, तो उसके संस्कार तो हमें अभी धारण करने हैं। और उस ताज का आधार जिम्मेवारी के ताज पर है। तो आज बाप दादा सबके ताज देख रहे हैं। सभी चेक करें कि हमने वो ताज धारण किया है। कैसे बैठे हैं हम? क्या वो एहसास है हमें? किस जिम्मेवारी का? विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताज। तो बाबा कह रहे हैं, तो ये कौन सी सभा हो गई? ताजधारियों की सभा देख रहे हैं। बाबा ने हम सबको ताजधारी बनाया। बाबा उसी दृष्टि से हमें देख रहे हैं। सभी ने इस ताजपोशी का दिन मनाया है कि अभी मनाना है। जैसे आपके यादगार चित्र श्री कृष्ण के चित्र में बचपन से ही ताज दिखाते हैं। बड़ा होकर तो होगा ही, लेकिन बचपन से ताजधारी। जितनी भी सतियों की फोटोज, सतियों के चित्र होते हैं, उसमें दिखाते हैं बचपन से ही क्या है, ताज है। बड़ा होकर तो होगा ही जब वो विश्व का महाराजन बनेंगे, लेकिन बचपन से ही ताजधारी। अब बाबा पूछ रहे हैं, देखा है अपना चित्र? सभी जो है आज सतियों के चित्र देखें। क्या है उस चित्र में? डबल विदेशियों ने अपना चित्र देखा है। ये किसका चित्र है? एक ब्रह्मा का चित्र है या आप सबका है? किसका चित्र है? तो जैसे श्री कृष्ण के चित्र में बचपन से ही ताजदारी दिखाया है, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी मर्जीवा बनी, ब्राह्मण बनी और जिम्मेवारी का ताज धारण किया। जैसे ही हमारा ब्राह्मण जन्म हुआ, तो ब्राह्मण जन्म के बचपन से ही बाबा ने वो जिम्मेवारी का ताज हमें दिया। तो बाबा कह रहे हैं, तो जन्म से ताजधारी बनते हैं। ब्राह्मण जन्म, मर्जीवा जन्म हुआ ये। तो इस जन्म में बचपन से ही हमें क्या मिला? जिम्मेवारी का ताज मिला। तो बाबा इसी को कह रहे हैं, जन्म से ताजधारी बनते हैं, इसीलिए यादगार में भी जन्म से ताज दिखाया है। यहाँ का संबंध वहां से है। जब यहाँ से हम मर्जीवा जन्म से ताजदारी हैं, तो वहाँ यादगार में भी क्या है? बचपन से ही ताज दिखाते हैं सतयुगी आत्मा को। तो बाबा ने कहा, तो ब्राह्मण बनना अर्थात ताजपोशी का दिन मनाना। तो सबने अपनी ताजपोशी मना ली है ना? अभी सिर्फ ये देखना है कि सदा इस विश्व सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी बन सेवा में लगे हुए रहते हैं, कि अब हम ब्राह्मणों का समय स्वयं स्वयं के प्रति ज्यादा ना जाए, जितना हम लेते जाएं उतना हम देते जाएं। तो हर समय सेवा।
तो बाबा करे विश्व सेवा की जिम्मेवारी जो है सदा सदा इस ताज को धारण करके सेवा में लगे हुए हैं। तो क्या दिखाई दे रहा है? ताजधारी तो सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई की दृढ़ संकल्प की फिटिंग ठीक है और कोई की थोड़ी लूज है। कि विश्व सेवा की जिम्मेवारी का हमें ताज मिला है, उस जिम्मेवारी को हम कितना निभा रहे हैं, उस दृढ़ संकल्प से कि हमें क्या करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि मर्जीवा जन्म हुआ, विश्व सेवा का ताज हमें मिला, क्या उस सेवा को हम दृढ़ संकल्प से निभा रहे हैं? उस सेवा को हमने कितनी जिम्मेवारी से निभाया? तो बाबा कह रहे हैं दृढ़ संकल्प की फिटिंग ठीक है और कोई की थोड़ी लूज है। लूज होने के कारण ताज कभी उतरता है, कभी धारण करते हैं। कोई चीज लूज हो, उसकी फिटिंग ठीक ना हो तो वो ठीक से धारण नहीं होती है। तो यहाँ पर भी अगर जो विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज मिला है, उस सेवा को दृढ़ संकल्प से हम निभा रहे हैं, तो वो ताज है। और अगर नहीं है तो उतर जाता है। तो बाबा कह रहे हैं सदा दृढ़ संकल्प द्वारा इस ताज को सदा के लिए सेट करो। समझा क्या करना है? आज की मूल्य हम यहीं तक पढ़ेंगे और अभी बाबा से याद प्यार लेंगे। ऐसे सदा विश्व सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा स्नेह के बंधन में बाप दादा को अपना साथी बनाने वाले 21 जन्म के लिए अविनाशी संबंध में आने वाले ऐसे सदा जगे हुए दीपकों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वो हमें ऐसे चैतन्य दीपक बनाने वाले और विश्व सेवा का ताज देने वाले, अपने स्नेह की पालना देने वाले दीपराज बाबा को भी दिल से याद प्यार और नमस्ते। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति। सभी मूल्य चिंतन कर सकते हैं। उर्मिला बहन जी, आपने हैंड रेज किया है, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। सदा जागती ज्योति। प्यारे बाबा बोले हर एक दीपक यानी हम आत्माएं विश्व को रोशन करने वाले चैतन्य दीपक है। बाबा का अपने बच्चों पर कितना भरोसा है। शुक्रिया बाबा, कितना ऊंचा उठाते हैं।
बाबा कहते हैं आप स्व स्वरूप में यानी लाइट एंड माइट स्थित होकर साथ साथ विश्व की सेवा भी कर रहे हो। यही आपका शक्तिशाली स्वरूप है और एक हमारा शक्तिशाली स्वरूप अ, बाबा के मदद से अ, उसकी प्रत्यक्षता भी हो गई है, हो रही है। वो हम देखते हैं, सुनते हैं। अभी कलयुग घोर अंधियारा में है। ये अंधकार मिटाने की जिम्मेदारी बाबा ने हमें दी है। बाबा का परिचय देना और ज्ञान की रोशनी से अंधकार मिटाना। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा कह रहे हैं, बाबा मुझसे रोज मिलने आते हैं और रोज मुझे मेरी जिम्मेवारी का एहसास मुझे दिलाते हैं। तो मेरी जिम्मेवारी क्या है? बाबा मुझसे पूछते हैं। मुझे विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी बाबा ने मुझे दी है। स्व परिवर्तन करूं और विश्व परिवर्तन करूं। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं चैतन्य दीपक हूँ। बाबा का मैं ब्राह्मण कुल दीपक हूँ, चैतन्य दीपक हूँ। तो मुझे स्व स्वरूप में स्थित रह के विश्व सेवा करते रहना है। लाइट और माइट स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में जगे हुए दीपक के रूप में मुझे अपनी रोशनी कायम रखनी है और इस रोशनी से विश्व के अंधकार को मिटाना है। तो बाबा का ज्ञान, कि बाबा आया हुआ है, ये ज्ञान सब आत्माओं को देना मेरी जिम्मेवारी है। उनके मन मस्तिष्क के अंधकार को दूर करना मेरी जिम्मेवारी है। तो बाबा चेक करते हैं, मुझे खुद भी चेक करते रहना है कि ये जो बाबा ने मुझे ताज दिया है, जिम्मेवारी का ताज दिया है, ये सदा मैंने धारण किया है। तो विश्व सेवा मुझ आत्मा में ये जिम्मेवारी दृढ़ता से, यह जिम्मेवारी मुझे निभाते रहना है। बाप दादा मेरा साथी है, बाबा से मेरा स्नेह संबंध है। तो ये मुझे एहसास रहे और दृढ़ता से मैं अपनी जिम्मेवारी को निभाती रहूं। मेरी अब खुद की रोशनी टिमटिमाती नहीं रहनी चाहिए। मतलब स्थिति कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा नहीं होना चाहिए। सदा अपनी स्थिति, मेरी स्थिति ऊपर ही रहे। तभी मैं अपने आसपास एनवायरनमेंट में जो भी आत्मा है, उन्हें भी मैं शक्ति और प्रकाश देती रहूंगी। ओम शांति। बोलिए नमिता बहन जी, आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि हम ब्राह्मण बन गए, माना विश्व परिवर्तन का जिम्मेदारी ले लिया। तो हम सब चैतन्य दीपक हैं। तो हमारा रोशनी से सारे विश्व प्रकाशित होंगे। माना हमारा लाइट से सारे आत्माएं प्रकाशित होंगे और अंधकार से बाहर आकर अपने सत्य को प्रकाशित करेंगे। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण बनना माना ताजपोशी का दिन मनाना। मनाना माना धारण करना, निभाना। तो अपनी स्थिति से स्थित होकर सेवा करनी है। मैं आत्मा लाइट हूँ और विश्व की सेवा के लिए माइट स्वरूप बन विश्व की सेवा करनी है। तो इसके लिए अब
इसके लिए अपने लिए दृढ़ संकल्प करना है कि हम बाबा का सेवा में जिम्मेदारी आत्माएं हैं। तो बाबा का साथ अपनी जिम्मेदारी निभाना है। बाबा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाना है। अपनी स्थिति के ऊपर अटेंशन रखना है। हम सब जगे हुए ज्योति, जगती ज्योति से संबंध है। तभी तो बाबा हमको ब्राह्मण बनाया। तो हमको सदा अपनी पावरफुल अनुभवों पर अटेंशन भी रखना है, क्योंकि हमारा अटेंशन हमारा जिम्मेदारी ऊपर है तो हम हमारा लाइट माइट स्वरूप अनुभव कर पाएंगे। स्वरूप बनने के लिए सदा बाबा के साथ कंबाइंड होकर हर सेवा करना है और जिम्मेदारी समझकर करना है। तो बाबा कहते हैं जिम्मेदारी को ताज धारण करना है, माना सेवा का ताज को धारण करना, तब भविष्य में विश्व राज्य करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं स्व स्वरूप और सेवा स्वरूप दोनों साथ साथ निभाना है। ओम शांति। बोलिए कविता बहन जी, बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। तो आज बाबा ने हम बच्चों को रियलाइज करवाया हमारी इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि आज जो बाबा एनोलॉजी ली है चैतन्य दीपकों का, कि हम तो जैसे ज्योति ही है, तो बाबा ने कंपैरिजन किया है दीपकों से। जैसे एक दीपक को जब जलाते हैं तो वो रोशनी फैलती है, तो अगर एक बार जैसे हम ज्योति जगाते हैं तो हमेशा वो ज्योति जगे रहे, इस पे हमें अटेंशन देना है, क्योंकि जितना हम अटेंशन देंगे उतना ही स्वयं का भी कल्याण होता है और दूसरों का भी। तो बाबा ने वही कहा कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसका ज़रूर अटेंशन ज़रूर रहता है। तो इसी तरह बाबा हमेशा ये भी हमें कहते हैं कि जैसे ब्राह्मण बनना माने जड़ों में है, जो संकल्प हम करते हैं वो सारे वृक्ष को पहुंचता है। तो उसी तरह इतनी हम पे जिम्मेवारी है कि जो भी हम संकल्प करें, अगर हम संकल्प करें कि आज मेरी स्थिति माने जैसे कि माया के थोड़े संकल्प भी आते हैं बीच बीच में कि ये थोड़ी देर के बाद करें या बाद में करें, अभी नहीं। तो ऐसे संकल्प जब आते हैं तो उनको चेंज करके हमारी स्थिति को कांस्टेंट रखना, ये हमारे ऊपर बहुत ही लाइक क्रूशियल होता है, क्योंकि संकल्प से ही हर हर चीज होती है। संकल्प से बोल बनते हैं, फिर बोल से कर्म में आते हैं। तो ज्यादातर हमें संकल्प ऐसे रखें कि हम माया से प्रभावित ना हो, और जो बाबा ने श्रीमत दी है उस पे हम एक्यूरेट चले, तो स्वयं का कल्याण तो है ही मगर दूसरों का भी कल्याण है। तो इस पे हमें पूरा दिन चेक करना है कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम करते हैं कि नहीं बस ब्राह्मण बन गए बीके कहला दिया, तो वो काफी नहीं है। वही बाबा कहना चाहते थे। ओम शांति। बोलिए अवला बहन जी। ओम शांति। आज बाप दादा कह रहे हैं सदा परिस्था स्वरूप और निराकारी निर्विकारी निरंकारी स्थिति में रहकर सदा ज्ञान का दीपक विश्व को रोशनी दे रहे हैं। ये जिम्मेदारी का ताज अपने पहना है। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा ने हमें सेवा की जिम्मेवारी का ताज दिया और बाबा ने कहा उसको दृढ़ संकल्प से टाइट रखना है, लूज नहीं होने देना है। तो हमें इस जिम्मेवारी को कैसे निभाना है, कौन सा दृढ़ संकल्प करना है?
या इस जिम्मेवारी को हम सदा निभाते रहें, उसके लिए हमें क्या क्या करना है हम सबको? इस पे सभी चिंतन कर सकते हैं। क्या पुरुषार्थ करना है कि जो हमें विश्व सेवा का ताज मिला है वो हमेशा रहे। कुछ बातें कविता बहन जी ने बताई थी, बाकी सभी शेयर कर सकते हैं अपना अपना। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। हाँ, सदा काल के लिए हमारा आत्मा का स्मृति का दीपक जगी रहना है और बाप महाज्योति के साथ का कनेक्शन भी सदा रहे, तो हमारा ज्योति जगते रहते हैं ना। वो स्वतः ही वो प्रकाश अंधकार को दूर करते हैं और आसपास वाले आत्मा का भी ज्योति जगाते रहते हैं। ओम शांति। जी बोलिए कृष्णा बंसल बहन जी जी बोलिए। ओम शांति जी। जैसे बाबा ने कहा ना, जैसे बाबा को हर पल याद रहता था कि वो कृष्ण बनेंगे, उनको कृष्ण रूप अपने सामने आता था। तो बाबा हमें भी कह रहे हैं कि तुम हर पल इस फीलिंग में रहो, आत्मा हो। मैं अपने आत्मिक रूप में पास हर पल स्मृति कर रही हूँ, इससे नीचे न गिरूं, इसका ध्यान रखिए। तो क्या होगा, जो भी कर्म कर रही हूँ, दिन भर जो ये भी आवाज कर्म ना करती हूँ, ब्रेक हो रही है। ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो गई। ओके, मैं बदल ओम शांति। आ रही है आवाज? अब नहीं आवाज आ रही ब्रेक है? हो रही है बीच में, अभी भी? थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रही है। ओके, फिर छोड़ देती हूँ। नमिता बहन जी आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। तो बाबा जो ताज हमको धारण करने की जिम्मेदारी का ताज दे रहे हैं, तो इसके लिए हमको सदा बाबा के साथ कनेक्शन रखना है और बाबा के साथ कंबाइंड का अनुभव करना है। कंबाइंड होकर जो बाबा का कार्य है, सेवा है, उसको अपनी कर्तव्य समझकर करना है। इसके लिए दृढ़ संकल्प रखना है और अपनी स्थितियों पर भी ध्यान देना है। अपने आत्मिक स्थिति में रहकर कोई भी सेवा करे तो आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा का सेवा समझकर करना है। तो ऐसे मैंने समझेंगे कि हम इसके लिए दृढ़ संकल्प भी रखना है। तो बाबा जैसे बोल रहे हैं ना, दृढ़ संकल्प टाइट रखना है, लूज नहीं करना है। तो निरंतर बाबा का याद में रहना है, बाबा के साथ कनेक्शन, अपनी बुद्धि बाबा के साथ जोड़ना है, कोई भी कार्य करे। ओम शांति। जी और कोई शेयर करेगा कैसे हमें इस सेवा की जिम्मेवारी के ताज को हमेशा धारण रहे, क्या करना है इसके लिए? जो विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी हम सबको बाबा ने दी है, ब्राह्मण बने हम सभी, क्या करना है इसके लिए? और किसी को शेयर करना है? ओम शांति। जी बोलिए। बाबा बोले हमें आत्मा की स्मृति से आत्मा की स्मृति में रहना और ज्योति में की स्मृति में रहना और बाप ज्योति की महाज्योति की याद में रहना है। ओम शांति। जी
और किसी को शेयर करना है? कोई लास्ट पॉइंट और शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही हम पोल लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी उसका रिप्लाई करेंगे। ओम शांति। तो आज के लिए हम यही होमवर्क लेंगे। जैसे बाबा ने कहा है कि हम सभी क्या है, चैतन्य दीपक हैं और लाइट माइट स्वरूप में स्थित होकर हमें स्व स्वरूप में भी स्थित होना है और विश्व की सेवा भी साथ साथ करनी है। तो सारा दिन भर हम क्या करेंगे कि अपने स्व स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करेंगे पूरे दिन भर में। मैं चैतन्य ज्योति, चैतन्य दीपक हूँ और विश्व सेवा मतलब हमारा हर संकल्प क्या हो, सबका कल्याण हो, जिससे भी मिले उसको कुछ ना कुछ देते जाएं। मुख से नहीं कह सकते हैं तो मन से कहें, उसको इसका भी कल्याण हो, इसको भी परमात्मा का ज्ञान मिले, जिससे भी मिले। अगर आप किसी को कुछ दे ही नहीं सकते, किसी को गुण ही दे दें, मुस्कुराकर ही उसके लिए शुभ संकल्प करें। तो ये सेवा हम पूरा दिन भर करेंगे। मनसा सेवा हो, चाहे वाणी द्वारा सेवा हो, चाहे कर्मणा सेवा हो, तो किसी ना किसी सेवा में स्वयं को हम व्यस्त रखेंगे। और पूरा दिन भर फिर हम चेक भी करेंगे कि मेरे क्या संकल्प चल रहे हैं, क्या मैंने अपनी इस जिम्मेवारी के ताज को ठीक से धारण किया हुआ है। चेकिंग करेंगे आज हम पूरा दिन भर कि ये जो ताज है वो मैंने धारण किया है, इसकी फिटिंग टाइट है या लूज है, कि मेरे संकल्प जो है इस समय कैसे चल रहे हैं। तो जैसे विश्व परिवर्तन की बाबा ने बात की, अगर हम स्व का परिवर्तन करते हैं तो विश्व का परिवर्तन भी स्वतः होता है। तो खुद के लिए हम दृढ़ संकल्प करें कि आज हम इतना समय कोई भी अभ्यास लें, चाहे आत्मिक स्वरूप का लें, चाहे दूसरे जो बाबा हमें एक्सरसाइज बताते हैं मन की, कोई भी एक्सरसाइज ले, मन की एक्सरसाइज, उसको हम पूरा दिन भर बार बार करेंगे। चाहे तो आत्मिक स्वरूप का ही करें बार बार, और साथ साथ हर आत्मा के लिए शुभ संकल्प करते जाएं। तो ये आज हम चेकिंग भी करेंगे और सेवा भी करेंगे। तो जैसे हमारा पोल भी आजकल चल रहा है मनसा सेवा का, तो मनसा सेवा हो, चाहे वाचा सेवा हो, चाहे कर्मणा सेवा हो, इस सेवा में हम स्वयं को हर वक्त बिजी रखेंगे। तो अभी हम सभी बाबा की याद में कुछ समय स्थित हो जाएंगे। सभी अपना ध्यान स्वयं के स्वरूप पर एकाग्र करें। मैं आत्मा चैतन्य दीपक हूँ, जगमगाती ज्योति, सदा जागती ज्योति हूँ।
मैं लाइट हूँ, माइट हूँ। बिल्कुल हल्की। महाज्योति शिव पिता की मैं संतान हूँ। सदा बाबा की छत्र छाया में रहने वाली मैं आत्मा बाबा की सर्व शक्तियों को स्वयं में समाते हुए पूरे संसार को रोशन करने वाली हूँ। सभी महसूस करें, परम धाम से शिव बाबा नीचे उतर रहे हैं। बाबा से कहें, बाबा मेरे पास आकर इस विश्व सेवा का कार्य, जो जिम्मेवारी आपने मुझे दी है, इस सेवा के लिए आप करावनहार हो। मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। आप मेरे साथ रहें। महसूस करें, बाबा सूक्ष्म वतन आए और सूक्ष्म वतन से बाप दादा नीचे उतरते हुए मेरे सम्मुख हैं। बाबा के हाथ में हीरों से चमकता हुआ बहुत लाइट ताज है, जो बाबा ने मेरे सिर के ऊपर रखा। सेवा की जिम्मेवारी का ताज। बाबा ने मेरे हाथों में हाथ रखा और कहा, बाबा हमेशा तुम्हारे साथ कंबाइंड स्वरूप में है। ये विश्व सेवा का ताज मुझे हल्का बना रहा है, लाइट बना रहा है, और बाबा की संपूर्ण शक्तियां बाबा के स्पर्श से ही चारों तरफ फैल रहा है। मुझ आत्मा की ज्योति जगमगाते हुए इस संसार के हर आत्मा रूपी दीपक को जगा रही है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। शुभ संकल्प करें, सर्वात्माओं का कल्याण हो। सभी को अपने सत्य स्वरूप और परमात्मा के स्वरूप का, परमात्मा के आगमन का, इस संगम युग के अनमोल समय का ज्ञान हो जाए। सभी स्वयं को पहचान कर बाबा से जो वर्षा मुझ आत्मा ने लिया है, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिले। सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल हो।
हर आत्मा सुखी हो जाए, स्वस्थ हो जाए, खुश रहे। बाबा के इस कंबाइंड स्वरूप में बाबा के हाथों में हाथ रखकर मैं आत्मा हर समय विश्व सेवा के कार्य में बाबा के राइट हैंड बनकर बाबा की सदा सहयोगी हूँ। इसी स्मृति में आज हम पूरा दिन भर रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी को धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति आंटी। ओम सबको ओम शांति। शांति। ओम शुक्रिया बाबा। शांति। शुक्रिया बाबा।